बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यह सोने मन गुने शपथ बड़े बेहस उठी मत मंद रामा बेहस उठी मत मंद भूषण जगत सजत बिलो के मृगो मनो के राते निबंध सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भेलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। तो पौने कहराओ सो हृदय जेन यानी प्रेम पुलय के मृदो मंजुलवानी वामे निभायो तोर मनवा घर घर नगर आनंद वदावा। अपने जी में कैकेयी को सुरहर जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं, तो राम देव काले जो बराजू सजहि सुलोचन मंगल दाजू दला के उठे सोने हृदय कठोरी जनु छुय गया हूँ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दहल उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। तो ऐसे उपीर हसे ते गोई चोर नारे जे में प्रगटे न रोई लखाए नभो पर कपट चतुराई कोटि कुटिल मन गरु पड़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने सह हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्यों कि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। जाद्यपि नीति ने पोना नर नाहु नार चरित जल निधवाऊ कपाट सनेऊ बढ़ाई बहोरी बोली बेहसे नयन मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, तो मांगो मांगो में कहूँ पिया कबहु न देहु न ले दैन कहे वरदान दुए ते पावत संदेह सियापति रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने में संदेह है। तो जाने उमर मोरा हसी कहीं तुम्हें कुहावो परम प्रिय थाती राखे न मांगे हो काऊ बिसरे गया मोहे भोर सुबाऊ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती रखकर
फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। तो झूठे हमें दोष जाने दे, द्वै के चारे मांग मकुले, रघुकुल रीते सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के 4 बदले में मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। नहीं असात्य समपातक पुंजा, गिरि सम होए के कोटि गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुआए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों धुंधचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है कि तेहि पर राम शपथ करे आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाए कोमत हंसी बोली, कोमत को बेहग कोलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार दुष्ट रूपी पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हाड़ी आंखों पर ही टोपी खोल दी। तो भूप मनोरथ सुभ गवनो, सुख सुबे अंग समाज, रामा सुख सुबे अंग समाज, बिल्ले ने जे में छाड़न चाहते, वचन भयंकर बाज, सियापति रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। राजा का मनोरथ सुंदर बने हैं, सुंदर सुख पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। तो सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका, मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तो तापस वे सवे से उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, सुने मृदु वचन भूपहि अशोको, शशिकर छुअत विकल जिम को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वनवास में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। तो गया उषा में नहे कछु कहे आवा,
जनु सचान वन जपटे लावा विवरण वाया ने पट नर पालू दामिन हने उमन हो तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर कर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही है राजा का हुआ। तो माथे हाथ मुदे दो लोचन तनु धरि सोच लागो जनु सोचन मोर मनोरथो सोर तरु भूला भरत करेने जे में हाथे समूला। तो माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं कि हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारे कीने कई के दीने से अचल वे पति कईने। केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। तो कवन अवसर का भयो गयो नारी विश्वास रामा गयो नारी विश्वास जोग सिद्ध फल समय जिमे जिते अविद्या नाश सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। तो एहि विधि राओ मन ही मन जाका देखे को बाते को मते मन माका भरतो किराओ रे पूतन होहि आने उमोल विसाय की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? तो जो सोने सारो अस लाग तुम्हारे काहे न बोलहूँ बचनु संवारे देहूँ तारे अनुकरहूँ के नाई सत्य सांध तुम्हारा गोकुल माई। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हां कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रतिष्ठित हैं, प्रसिद्ध हैं। देन कहो अब जाने वारो देहु तजहु सत्य जग पज सुलेहु सत्य सराहे कहे वरु देना जाने ले मांगे चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि छवेना ही मांग लेगी।
तो सेविदा दीची बले जो कछुवासा तनु धनु तजे बचन पनुरागा अते काटो वचन कहते कई के मानहु लो नजरे पर दे। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। तो धर्म धुरंधर धीर धरे नयन उगारे राय रावण न उगारे राय सिरुधुन लीने हो साहस आए मारे से मोहि कुठा सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दिखी जरा तरे सेवारी मनहु रोष तरवारी उगारी मूठे को वो दे धारे ने टुराई धरी कुंवरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुंवरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी मही पकराल कठोरा सत्य के जीवनो ले मोरा बोले राओ कठिन करे छाती वाणी सविनयता सुसुआती। राजा ने देखा कि तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही ऐसे मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कह से को भांति वीर प्रतीते प्रीते करे हाथी मोरे भरतो राम दोई आँखी सत्य कहूँ करे शंकर साक्षी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। अवश्य दूतो में पटैव प्राता एहि बेगे सुनत दोव्राता सुदेने सो दे सब राजु सजाई देहु व्रत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। तो मंगल भवनाया मंगल हारी द्रवं सुधा चरद अजीर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।